अध्याय 4। हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाद। कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले लो। हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य ना देख सके। हिमालय में मेरे साथ जाने की योजना बनाने वाले अपने सहपाठी अमर मित्र को मेरा यह अंतिम निर्देश था। पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया। अनंतदा मुझ पर कड़ी दृष्टि रखते थे। उन्हें संदेह था कि मेरे मन में भाग जाने की प्रबल इच्छा है। वे मेरी योजना को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे। तावीज़ मेरे अंदर आध्यात्मिक उफान ला रहा था। मुझे आशा थी कि हिमालय में वे गुरु मिल जाएंगे जिनका चेहरा मुझे अंतर्मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई देता था। पिताजी का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया था और अब हमारा परिवार वहीं रह रहा था। वहाँ मैं अटारी पर कमरे में नित्य ध्यान करके मन को ईश्वरानुसंधान के लिए तैयार कर रहा था। सड़क पर अमर की घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनते ही मैंने जल्दी एक कंबल में एक जोड़ा खड़ाऊँ, 2 कॉपीन, एक जपमाला, लाड़ी महाशय की फ़ोटो और भगवत गीता की एक प्रति बांध ली। पोटली मैंने खिड़की से नीचे फेंक दी। मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और चाचा जी की बगल से आगे बढ़ गया। एक उदासीन मुस्कुराहट के साथ मैं गली की ओर चल पड़ा। अपनी पोटली उठाकर मैं अमर से जा मिला। हम गाड़ी में बैठकर एक बाज़ार चांदनी चौक गए। अंग्रेज़ी पोशाक खरीदने के लिए कई महीनों से प्रतिदिन जलपान के पैसे बचाते आए थे। मेरे चालाक भाई गुप्तचर की भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए यूरोपियन पोशाक पहनकर हम लोग उन्हें चमका देने चाहते थे। स्टेशन जाते समय रास्ते में हम चचेरे भाई जतिन घोष, जिन्हें मैं जतिन दा कहता था, के लिए रुके। वे नए हमारे पंथानुयायी बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने के आकांक्षी थे। एक नया सूट उन्होंने पहन लिया। अब केवल कैनवास जूतों की कमी थी। मैं उन दोनों को एक दुकान पर ले गया। पवित्र यात्रा में जीव हत्या द्वारा प्राप्त चमड़े की चीज़ें नहीं ली जानी चाहिए, इसलिए अपनी भगवत गीता की चमड़े की जिल्द और विलायती हैट पर लगे चमड़े के फीते फेंक दिए। स्टेशन पर हम लोगों ने बर्दवान के टिकट खरीदे। हम बर्दवान में हिमालय के चरणों में स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे। गाड़ी भागने लगी तो मैंने अपनी कुछ महान आशाओं को शब्द प्रदान किए। जरा कल्पना तो करो, मैंने उत्साहपूर्वक कहा। महान गुरुओं से दीक्षा लेकर हम लोग ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीरों में ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि हिमालय के वन्य पशु पालतू जानवरों की भांति हमारे पास आएंगे। बाघ हमारा दुलार पाने की प्रतीक्षा में बैठे रहने वाली घरेलू बिल्लियों से अधिक कुछ ना होंगे। भविष्य का चित्र प्रस्तुत करने वाला यह वर्णन, जिसे मैं लाक्षणिक तथा वास्तविक दोनों दृष्टियों से चित्तमोहक मान रहा था, अमर के होठों पर मुस्कान ले आया। परंतु जतिन दा ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और खिड़की से बाहर देखने लगे। पैसे को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जतिन दा ने अपने मौन को तोड़ा। बर्दवान में अपने टिकट अलग अलग खरीदने चाहिए, इससे किसी को संदेह नहीं होगा। सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन बर्दवान स्टेशन पर रुकी। जतिन दा टिकट घर में घुस गए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। 15 मिनट प्रतीक्षा की, फिर पूछताछ की, परंतु वे उस छोटे से स्टेशन में फैले अंधकार में लुप्त हो गए थे। मैं पूर्णतः घबरा गया और इस आघात से मेरे हाथ पांव फूल गए। अमर, हमें लौट जाना चाहिए। मैं रो रहा था। विफल होना ही इस यात्रा की नियति थी। यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम। एक विश्वासघाती साथी की इस परीक्षा को भी तुम नहीं सह सकते। अमर द्वारा इसे ईश्वरीय परीक्षा बताने पर मेरा मन शांत हुआ। कुछ ही घंटों में हम हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन मुगल सराय में जब हम प्रतीक्षा कर रहे थे, तब मैंने कहा, अमर, हमें रेलवे अधिकारियों की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुकुंद, मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना। इतने में एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया। उसने एक तारपत्र हिलाकर मुझे दिखाया। क्या तुम लोग गुस्से में घर से भाग रहे हो? जी नहीं, मैं प्रसन्न था
कि उसके शब्दों ने मुझे उत्तर देने की अनुमति दे दी। मैं जानता था कि दैवी वैराग्य इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था। फिर वह अधिकारी अमर की ओर मुड़ा। उन दोनों के बीच बुद्धि चातुर्य का जो द्वंद्व हुआ, उसे सुनते हुए गंभीरता बनाए रखने के अनुरोध का पालन करना कठिन होता गया। अधिकारी: तीसरा लड़का कहाँ है? साहब, आपने चश्मा पहना हुआ है, क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता कि हम केवल दो ही हैं? अमर मुस्कुराया। अधिकारी ने इस दृष्टता से हड़बड़ाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे टॉमस कहते हैं। अंग्रेज़ माता और भारतीय धर्मांतरित ईसाई पिता की संतान हूँ। तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? मैं उसे टॉमसन कहता हूँ। मैं किसी से कुछ कहे बिना ट्रेन की ओर चल पड़ा तो भगवान की दया से प्रस्थान के लिए सीटी बजा रही थी। अमर भी उस अधिकारी के साथ चला आया, जो अब इतना विश्वास करने लगा था कि उसने हमें यूरोपियन लोगों के निर्धारित डिब्बे में बैठा दिया। स्पष्ट था कि दो अर्ध अंग्रेज़ बालकों को हिंदुस्तानियों के डिब्बे में यात्रा करते देखना उसके लिए कष्टदायक था। उसके वहाँ से विनयपूर्वक प्रस्थान करने के बाद मैं सीट पर लेट गया। तार मेरे भाई अनंत का था। लिखा था, यूरोपियन पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार जा रहे हैं। मेरे पहुंचने तक उन्हें रोके रखें। अमर, मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना। मेरी आंखों में नाराज़गी थी। मेरे भाई को अवश्य ही वहाँ ऐसा कोई टाइम टेबल मिल गया होगा। हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुके, जहाँ द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजे तार के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका ने हमें रोके रखने का प्रयास किया, किंतु मैंने उसे विश्वास दिला दिया कि यह पलायन मजाक में नहीं था। द्वारका ने हमारे साथ भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसी रात गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी थी। एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी टॉमस और टॉमसन नाम के जालों में फंस गया। भोर होते होते गाड़ी ने हमें हरिद्वार पहुंचा दिया। हम तेज़ी से स्टेशन से बाहर निकले। हमारा पहला काम था देशी पोशाक धारण करना, क्योंकि अनंत दा को हमारे यूरोपियन वेश का पता लग गया था। पकड़े जाने का पूर्वाभास मेरे मन पर बोझ बन रहा था। हमने ऋषिकेश जाने के लिए टिकटें खरीद लीं। मैं पहले ट्रेन में बैठ गया था। अमर अभी प्लेटफॉर्म पर ही था। एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। वह हमें पुलिस स्टेशन में ले गया और हमारे सब पैसे ले लिए। उसने स्पष्ट किया कि हमें वहां रोक कर रखना उनका कर्तव्य था। यह जानकर कि इन 2 भगौड़ों का गंतव्य हिमालय स्थल था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। तुम संतों के दीवाने हो। कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई, उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिले थे। एक हत्यारे की खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश था। उसके बारे में हमें सिर्फ यही ज्ञात था कि वह साधु के वेश में घूम रहा है। हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम दौड़े। उसके पीछे पहुंचकर मैंने पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ कटकर लगभग अलग हो गया। आश्चर्य की आवाज़ निकाले और भयंकर घाव पर दृष्टि डाले बिना वह तेजी गति से चलता रहा। हम लपक कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूँ। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया था। मैं उनके चरणों में लौट गया और क्षमा याचना करने लगा। खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा दिया। बेटा, तुम्हारी भूल स्वाभाविक थी, उसने मेरी ओर स्नेह से देखते हुए कहा। पश्चाताप मत करो, परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही हैं। उन्होंने लटकती भुजा को फिर उसी स्थान पर लगाया और वह जुड़ गई और रक्त प्रभाव भी तुरंत बंद हो गया। 3 दिन बाद उस पेड़ के नीचे आकर मिलना, तुम मुझे स्वस्थ पाओगे, तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा। कल मैं अपने सहयोगी के साथ वहाँ गया था। वह संत वहीं थे। उन्होंने हमें अपनी बाँह दिखाई। वहाँ ना तो कोई घाव का चिन्ह था, ना ही चोट का लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय में जा रहा था। महात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया। उस अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की। अपनी कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमें पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया।
हिमालय के कितने निकट, किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चलें। ऋषिकेश तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं। मैं मुस्कुराया। यदि खतरनाक जंगल से पैदल चले तो साधु संतों के नगर में नहीं बल्कि बाघों के पेट में पहुँच जाएंगे। अनंत और अमर के भाई 3 दिन बाद पहुँचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई भी रुचि नहीं थी। तुम्हारी भावना मैं समझता हूँ, अनंतदा बोले। मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ बनारस चलो। वहाँ एक विशिष्ट संत से मिल लो और कुछ दिनों के लिए पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ। उसके बाद तुम गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। हमारी मंडली बनारस के रेलगाड़ी पर सवार हो गई। अनंतदा ने पहले से ही व्यूह रचना कर रखी थी। हरिद्वार में मुझसे मिलने से पहले वे बनारस उतर गए थे और वहाँ एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। अनंतदा ने मुझे उनके घर ले गए। पंडित जी पुत्र ने आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उनसे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा लिया। भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उन्होंने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम उत्तरदायित्वों को त्याग देने का हठ करोगे तो दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। भगवद गीता के शब्द मेरे होठों पर उभर आए। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसके पिछले दुष्कर्म का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महात्मा बनकर वह शीघ्र ही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम यह निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता। अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, अभी यहीं और इसी क्षण मेरी सारी व्यग्रता दूर कर मुझे उत्तर दें कि तुम क्या चाहते हो, मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य का। पंडित जी के घर की चारदीवारी के निकट ही मैंने एक उदात्त साधु को देखा। उन्होंने मेरे और स्वघोषित दिव्य दृष्टा के बीच का वार्तालाप सुन लिया। उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया। उनके प्रशांत नेत्रों से मैंने प्रचंड शक्ति को प्रभावित होते हुए अनुभव किया। वत्स, उस मोड़ की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप ईश्वर मुझे तुम्हें यह आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग सन्यासी ही है। मेरे उस संतवत मार्गदर्शन ने मुझ आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और धीरे धीरे चले गए। वह साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है। यह टिप्पणी करने वाले श्वेत केशधारी पंडित जी थे। मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर के संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। अनंतदा की ओर मुड़कर मैंने कहा कि मैं इन लोगों से और किसी तर्क में उलझना नहीं चाहता। भाई तत्काल प्रस्थान के लिए मान गए। हम शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। श्रीमान गुप्तचर जी, या तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं 2 साथियों के साथ भागा हूँ। मैंने अपनी उबलती जिज्ञासा शांत करने के लिए घर जाते हुए रास्ते में अनंतदा से पूछा। वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौट कर नहीं आया था। मैं अगले दिन सुबह उसके घर चला गया और वहाँ एक निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला। अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा, वह गायब हो गया है, पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने अपने एक साथी कोचवान से सुना है कि आपका बेटा और 2 अन्य लड़के 2 यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन में एक गाड़ी से चढ़कर कहीं चले गए हैं। कोचवान ने कहा। अपने चमड़े के जूते उन्होंने उस कोचवान को दे दिए थे। इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए: टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। अनंतदा के रहस्य उद्घाटनों को मैं हंसी और खींच के मिलजुले भावों के साथ सुन रहा था। यह तो स्वाभाविक ही था कि मैंने टाइम टेबल में निशान लगाए शहरों के रेल अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिए
उसने बरेली पर भी निशान लगाया था, इसलिए मैंने वहाँ तुम्हारे दोस्त द्वारका को तार भेज दिया था। कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चचेरे भाई जतिन दा एक रात के लिए गायब रहे, पर दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वापस आ गए थे। मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर निमंत्रित किया। उन्होंने मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निशंक होकर निमंत्रण स्वीकार किया। रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उन्हें एक पुलिस स्टेशन में ले गया। वहाँ उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया, जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले से ही चुन रखा था। उनकी भयावह दृष्टि के आगे जतिन दा अपने रहस्यात्मक व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए। आध्यात्मिक भावना में उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल पड़ा। उन्होंने कहा, सिद्ध महात्माओं के दर्शनों के विचार ने मेरे अंतःकरण को प्रेरणा से भर दिया था। परंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे तब बाघ की वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की भांति बैठेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। मैंने सोचा, तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से हिंसक बाघों का स्वभाव नहीं बदल सका, तो क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों का आचरण करेंगे? अपने मन चक्षु में मैंने पहले से ही स्वयं को किसी बाघ के पेट के बलात् अंतर्वासी के रूप में देखा। वहाँ संपूर्ण शरीर के साथ ही एक ही बार में प्रवेश करके नहीं, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को अनेक किश्तों में। जतिन दा के अदृश्य हो जाने के कारण मेरा जो क्रोध था वह हंसी में बदल गया। उन्होंने मुझे जो संताप दिया था उसका सारा मूल्य रेलगाड़ी में मिले लोटपोट करने वाले स्पष्टीकरण से चुकता हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जतिन दा भी पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे। अनंत दा, आप जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोधरहित नहीं थी, और मैं जतिन दा से कहूँगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं, जैसा कि प्रतीत होता था, बल्कि केवल आत्मरक्षा की सतर्क सहज प्रवृत्ति से मुझे प्रेरित हुए थे। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने मर्मस्पर्शी ढंग से अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मैं पाँवों पर अंकुश लगाऊं। उन्होंने एक महात्मा स्वामी केवलानंद जी की नियमित हमारे घर आने की व्यवस्था की योजना बनाई थी। ये महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे, पिताजी ने घोषणा की। पिताजी को आशा थी कि वे मेरी आध्यात्मिक पिपासा एक विद्वान दार्शनिक से शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे, परंतु परिणाम रहस्यपूर्ण ढंग से उल्टा हुआ। मेरे शिक्षक मेरी ईश्वराकांक्षा को हवा देने लगे। पिताजी को ज्ञात नहीं था कि स्वामी केवलानंद जी लाड़ी महाशय के उन्नत शिष्य थे, उस अद्वितीय गुरु के शास्त्रों शिष्य थे जो उनकी अमोघ दैवीय शक्ति के प्रभाव से अपने आप आकर्षित हो गए थे। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाड़ी महाशय केवलानंद जी को प्रायः ऋषि कहकर संबोधित करते थे। लंबे घुंघराले केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की भांति निश्चल और भोली थीं। उनके छरहरे शरीर की सब गतिविधियों में एक प्रशांत गंभीरता थी। सदैव शांत और स्नेहमय केवलानंद जी अनंत ब्रह्म के चैतन्य में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए। हम दोनों के सहवास के अनेक आनंदमय प्रहर गहरे क्रियायोग ध्यान में बीतते थे। केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों के सुप्रतिष्ठित पंडित थे। उनके एक अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्रीय महाशय की उपाधि मिली थी। संस्कृत पांडित्य में मेरी प्रगति उल्लेखनीय थी। मैं सदा ताक में रहता कि किस तरस नीरस व्याकरण से जान बचे और योग तथा लाड़ी महाशय की चर्चा शुरू हो। शिक्षक महोदय ने एक दिन लाड़ी महाशय के साथ बिताए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का अनुग्रह किया। मुझे 10 वर्ष तक लाड़ी महाशय के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन तीर्थ स्थान था। नीचे के तल्ले पर छोटी सी बैठक में वे विराजमान रहते थे। चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए वे अपने शिष्यों से अर्धवृत्ताकार में घिरे रहते थे। उनकी आंखें चमकती हुई ईश्वरीय आनंद से नाचती रहती थीं। सदैव अर्ध मिलित
रहने वाली आँखें भीतर के दूरदर्शी गोलक में से सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थीं। वे कदाचित ही अधिक समय बोलते थे। यदा कदा उनकी दृष्टि ऐसे शिष्य पर केंद्रित हो जाती थी जिसे सहायता की आवश्यकता होती, तब शांतिप्रद वचन उनके मुख से झरने लगते। गुरुदेव के एक दृष्टिगत पात से मेरे अंदर अजीब शांति खिल उठती थी। मैं उनकी सुगंध से भर जाता था, जैसे वह अनंत के किसी पद की सुगंध हो। उनके साथ अनेकानेक दिनों तक एक शब्द भी बोले बिना रहना ऐसा अनुभव होता था जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता। यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी होती तो गुरु के चरणों में ध्यान करने के लिए बैठ जाता। वहाँ सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं का भी मुझे सहज बोध हो जाता। ऐसी अनुभूतियाँ मुझे नितर कोटि के गुरुओं के सानिध्य में नहीं होती थीं। गुरुदेव ईश्वर के सजीव मंदिर थे, जिनके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से किसी शिष्यों के लिए खुले रहते थे। लाड़ी महाशय शास्त्रों के टीकाकार नहीं थे। वे सहज ही दैवी पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते थे। शब्दों के फेन और विचारों की फुहारे उनकी सर्वज्ञता के फव्वारे से फूट पड़ते थे। वेदों में युगों पहले अस्तमान हुए गहन दर्शनों के विज्ञान के रहस्यों को खोलने का अद्भुत कौशल उन्हें प्राप्त था। प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने का अनुरोध वे मुस्कुरा कर स्वीकार कर लेते थे। मैं अभी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता हूँ और अपनी अनुभूतियाँ तुम्हें बताता हूँ। वे उन गुरुओं से बिल्कुल विपरीत थे जो शास्त्रों को कंठस्थ कर बिना किसी वास्तविक अनुभूति के अपनी कल्पना से ही उनका अर्थ बताते हैं। श्लोक का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसी प्रकार उनकी व्याख्या करो। मितभाषी गुरुदेव प्रायः अपने पास बैठे किसी शिष्य को यह निर्देश देते, मैं तुम्हारे विचारों को परिचालित करूँगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चारित हों। इस प्रकार लाड़ी महाशय की अनेक अनुभूतियों को उनके शिष्यों ने विस्तृत भाष्यों सहित लिपिबद्ध कर लिया। किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुवर कभी नहीं देते थे। शब्द खोखले हैं। वे कहते थे, ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परमानंदमय संपर्क से प्राप्त करो। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, उसके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस संसार में नहीं रहूँगा, तब भी इस यौगिक कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा। यह प्रतिनिधि भव्य प्रेरणाओं की तरह जिल्द बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। क्रिया योग के माध्यम से अनवरत अपनी मुक्ति पथ पर चलते जाओ। जिस क्रिया की शक्ति इसके अभ्यास में निहित है। मैं स्वयं क्रिया योग को मानव के अभी तक स्वतः प्रयास द्वारा अनंत ईश्वर की खोज के लिए विकसित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद जी ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपने कथन का समापन किया। इसके अभ्यास से सभी मनुष्यों में छिपे सर्वव्यापी ईश्वर लाहड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों के देह में प्रत्यक्ष रूप से अवस्थित हुए। एक चमत्कार लाहड़ी महाशय द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ। एक दिन उन्होंने वह कहानी मुझे सुनाई। सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों से हटी उनकी आंखें सुदूर कहीं लगी हुई थीं। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए मैं करुणा अनुभव करने लगा। क्या उसकी आंखों में ज्योति कभी लौट कर नहीं आ सकती? जब वह इतनी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था, जिनमें ईश्वर अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तिमान था। एक दिन सुबह मैं रामू से बात करना चाह रहा था, परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों तक गुरुदेव पर पंखा झलता रहा। अंततः जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे हो लिया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से ही। मुझे कभी सूर्योदय का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारे गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना तो करो। अगले दिन रामू कुछ संकोच पूर्वक लाहड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी ज्योति मेरी आँखों को भी प्रदान करें। पर रामू, मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव, आप में विराजमान अनंत ईश्वर मुझे स्वस्थ कर सकते हैं।
रामू, ईश्वर की कोई सीमा नहीं। वह तारों को चमक देता है, कोशिकाओं में रहस्यमय प्राण शक्ति संचारित करता है। वह तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति प्रदान कर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर अपने दोनों भौहों के बीच स्पर्श किया। अपने मन को यहीं केंद्रित रखो और 7 दिनों तक बारंबार राम नाम का जप करो। सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए विशेष उषा काल का दृश्य प्रस्तुत करेगा। और 1 सप्ताह में ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को प्रथम बार देखा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्य को राम नाम जपने का आदेश दिया, क्योंकि राम ही उनके इष्ट देवता थे। रामू के विश्वास ने भक्ति से ज्योति हुई जमीन का काम किया, जिसमें गुरुदेव का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया। केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद गुरु के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लाहिड़ी महाशय ने जो भी चमत्कार किए, उन सब में एक बात स्पष्ट थी कि उन्होंने अहम तत्व को कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने वाला दिया। सर्वोच्च रोग निवारक शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के कारण गुरुदेव उस शक्ति को अपने में से मुक्त रूप से प्रवाहित होना सुलभ बना देते थे। लाहिड़ी महाशय ने जिन अनेकानेक शरीरों को चमत्कारपूर्ण ढंग से स्वस्थ किया, उन्हें अंततः चिताग्नि की ज्वालाओं का भक्ष्य बनना ही पड़ा। परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, जो ईसा समान शिष्य तैयार किए, वही उनके अजरा अमर चमत्कार हैं। मैं संस्कृत का विद्वान कभी नहीं बना, केवलानंद जी ने मुझे उससे भी दिव्य भाषा पढ़ा दी। जय गुरुदेव।